हेलो बच्चों, बीए सेकेंड सेम। आज हम लोग मुग़ल पीरियड के एजुकेशन और लिटरेचर को पढ़ेंगे बच्चों। जैसा कि सल्तनत काल और मुग़ल काल के सोर्सेज जब मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे तो बहुत सारे लिटरेचर सल्तनत काल के और बहुत सारे मुग़ल काल के लिखवाए थे। तो वो जो सोर्सेज थे उसमें से जो मुग़ल काल के सोर्सेज हैं वो लिटरेचर बन गए हैं इनके। दूसरी चीज़ कि जितना काम सल्तनत पीरियड में नहीं हुआ साहित्य के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उतना ज़्यादा काम मुग़ल पीरियड में हुआ। और उसका एक बेसिक रीज़न था कि जितने भी एम्परर्स हुए वो एम्परर जो, मैं केवल इम्पीरियल मुग़ल्स की बात कर रही हूँ, तो जो इम्पीरियल मुग़ल्स थे वो सभी एजुकेशन लवर्स थे, सब एजुकेटेड थे, वेल एजुकेटेड थे और एजुकेशन लवर थे। भले वो अकबर हो या औरंगजेब हो। तो एजुकेशन लवर होने के कारण उन लोगों ने अपनी प्रजा के लिए एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी काम किया और जिसको जितना टाइम मिला वो उतना काम करता गया। इसको हम लोग डिटेल में देखते बच्चों। Mughal period education. Mughal rulers were lover of the education and the literature. In this period, Persian, Sanskrit, Hindi and Urdu, all type of literatures developed. तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि मुग़ल, जैसे मैंने आपको बताया कि मुग़ल्स बहुत लवर थे और इस काल में फ़ारसी भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी और उर्दू भाषा, इन सभी के लिटरेचर से साहित्य जो हैं वो काफ़ी डेवलप हुए। All the rulers were loved to read books of all subjects including science, poetry, astronomy, Hindu mythology. So in this period education was very much developed. जितने शासक थे वे खुद भी इस बात में इंटरेस्ट रखते थे कि विभिन्न विषयों को पढ़ते थे, जैसे विज्ञान, पद्य मतलब गीत या कविताएं, और ज्योतिष, भारतीय धर्म। तो इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया। The first ruler Babur was a man of the literature taste. He was also the knowledge of Persian, Arabic, Turkish language. He wrote his autobiography. बाबर जो इनका पहला ही स्थायित्व प्रदान करने वाला शासक था, वो स्वयं भी बहुत अच्छा लिटरेट पर्सन था और उसने काफ़ी सारी भाषाओं पे सिद्धहस्त हो चुका था। फ़ारसी, अरबी, तुर्की, ये सभी भाषाओं में उसको पढ़ना और लिखना अच्छे से आता था और साथ ही उसने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। He started schools and wanted to do so much in the field of education, but only he got the 4 years. वो शिक्षा के लिए उसने स्कूल भी चलाए और भी कुछ करना चाहता था, लेकिन उसको केवल 4 वर्ष मिले, इसलिए वो ज़्यादा कुछ शिक्षा में नहीं कर पाया। The next ruler was the Humayun. He was also a great scholar like father. He provided patronage to the man of arts and literature. हुमायूं भी एक अच्छा शैक्षणिक व्यक्ति था और उसने अपने पिता की ही तरह विद्वानों को जो कला और साहित्य के थे अपने दरबार में आश्रय दे रखा था। इस्टेब्लिश अ कॉलेज एट दिल्ली एंड अपॉइंटेड शेख हुसैन एज इट्स प्रिंसिपल। कॉलेज का मतलब यहाँ पर हायर एजुकेशन से है, जो मदरसों और पाठशालाओं से ऊपर की शिक्षा होती थी उसको यहाँ ही मीन टू से कॉलेज यहाँ पर ये है। तो दिल्ली में ऐसे कॉलेज की स्थापना की और शेख हुसैन को उसका प्रधानाचार्य बनाया। ही ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग बुक्स एंड रेज्ड अ ब्यूटीफुल लाइब्रेरी। बहुत सुंदर सी लाइब्रेरी उसने बनाई थी और बहुत सारी किताबों को उसने इकट्ठा भी कर रखा था। अकबर स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर मुस्लिम इंडिया। ऑल्दो अकबर वॉज नॉट सो एजुकेटेड बट ही शोड अ ग्रेट लव टू द स्कॉलर्स। सबसे ज़्यादा जिसने काम किया एजुकेशन की फील्ड में वो अकबर था, यद्यपि वह स्वयं बहुत पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि काफ़ी छोटी उम्र में उसने शासन संभाल लिया था, पर उसने हमेशा विद्वानों के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। इन दिस रीजन सब्जेक्ट्स लाइक फिलोसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर एंड आर्ट्स मेड द ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। इस काल में जो है कुछ विषय जैसे कि अध्यात्म, इतिहास, साहित्य और कला, इन विषयों ने बहुत ज़्यादा प्रगति हासिल की। ही इंट्रोड्यूस सर्टेन चेंजेस इन द करिकुलम। सब्जेक्ट्स लाइक लॉजिक, अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, अकाउंटेंसी एंड एग्रीकल्चर आर इंक्लूडेड। उसने कुछ नए विषय करिकुलम में जो उनका जो विषय वस्तु रहती है, कोर्स रहता है, उसको चेंज किया और उन्होंने कुछ नए विषय उसमें ऐड किए, जिसमें तर्कशास्त्र, अंकशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और सांख्यिकीय और कृषि, इन सब विषयों को उसने अपने शिक्षा में इंक्लूड किया। ही वॉज इन द फेवर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के फेवर में था, पक्ष में था। इन आईने अकबरी अबुल फजल ऑल्सो सजेस्टेड हिम फॉर द न्यू कोर्सेज लाइक अर्थमेटिक, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड मेंसुरेशन एट्सेट्रा।
आईन अकबरी में अफुल फजल भी छोटे बच्चों के लिए और अन्य बच्चों के लिए कुछ नए कोर्सेज बता रहा है, जिसमें कि अंक गणित, ज्यामितीय, ज्योतिष शास्त्र और मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रफल और वॉल्यूम, जो क्षेत्रफल और वगैरह निकालने का जो सब्जेक्ट होता है, विषय होता है। आप इसे गणितीय विषय भी लिख सकते हैं। अकबर वॉज लिबरल इन द एजुकेशन, सो द हिंदू आर एडमिटेड इन द मदरसा, सो द हिंदू स्कॉलर ऑल्सो लर्न पर्शियन लिटरेचर। सबसे अच्छी बात ये थी कि किसी भी प्रकार के धर्मों में एक दूसरे के भाषा को और शिक्षा को समझने की जो भेद चला आ रहा था वो अकबर के समय में समाप्त कर दिया गया। मदरसों में हिंदू बच्चों को भी प्रवेश मिलने लगा। इसी प्रकार से जो मुस्लिम बच्चे थे वो संस्कृत वगैरह सीखने लगे। तो जब ये हुआ तो बहुत सारे हिंदू बच्चे जो थे उन्होंने फ़ारसी लैंग्वेज को सीखा और फ़ारसी साहित्य को भी पढ़ा। मैनी संस्कृत लिटरेचर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। बहुत सारे संस्कृत साहित्यों का पर्शिया में, फ़ारसी भाषा में जो है अनुवाद हुआ। वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति की फ़ारसी भाषा भी आती हो, संस्कृत भी आती हो। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि हिंदू लोग फ़ारसी सीख रहे हैं और मुस्लिम लोग संस्कृत सीख रहे हैं। इस्टेब्लिश मैनी मदरसाज एंड मकतबाज इन आगरा, सीकरी एट्सेट्रा। उसने बहुत सारे मदरसे और मकतब जो होते हैं, ये शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं छोटे स्तर की, वो बहुत सारी उसने आगरा और सीकरी में स्थापित किया। द नेक्स्ट रूलर वॉज द जहांगीर। ही वॉज ऑल्सो द लवर ऑफ एजुकेशन। ही हिमसेल्फ नॉलेज ऑफ पर्शियन एंड टर्किश। यह भी शिक्षा का प्रेमी था और उसको स्वयं टर्किश और फ़ारसी भाषा, तुर्की और फ़ारसी भाषा आती थी। ही ऑल्सो शोड रिगार्ड्स टू द लर्नेड पीपल। वह पढ़े लिखे लोगों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट रखता था। ही रिपेयर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। जहांगीर ऑल्सो गेव अ न्यू हाइट्स टू द पेंटिंग। ये था जहांगीर, उसने नए संस्थान भले ही नहीं बनाया, जो पुराने शैक्षणिक संस्थान थे उनको ठीक करवाने का काम ज़रूर किया। इसके साथ ही जो चित्रकला है वो इसके समय में बहुत अधिक प्रोग्रेस को प्राप्त हुई। यह भी इसकी एक देन है। नेक्स्ट इज़ द शाहजहाँ वॉज एन एजुकेशनल पर्सन एंड सेटअप अ मदरसा नियर जामा मस्जिद। वह भी एक शिक्षा के प्रति और हाईली स्कॉलर्ड व्यक्ति था और उसने भी जो है जामा मस्जिद जो उसने बनाई थी उसके पास में एक मदरसा भी बनवाया। हिस्सन दारा शिकोह वॉज अ ग्रेट लर्नड पर्सन। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि अमंग द ऑल मुगल्स दारा शिकोह वॉज द वन ऑफ द पर्सन हु वॉज हाईली स्कॉलर्ड। सबसे ज़्यादा यदि किसी मुग़ल शासक में वो शासक बन नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, मगर अगर लर्नेड व्यक्ति कोई कहा जाएगा वो तो दारा शिकोही को कहा जाएगा। हिज सन दारा हैड द नॉलेज ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड संस्कृत एज वेल। उसको जितना अरबी और फ़ारसी का ज्ञान था उतना ही संस्कृत का ज्ञान था। ही रोट ऑल्सो सम लिटरेचर्स विच आई हैव ऑलरेडी गिव यू द डिटेल्स। और जो ये दारा शिकोह था वो रिलीजन में भी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं रखता था, बट अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब गॉट द थ्रोन। औरंगजेब जब शासक बना, ही वॉज ऑल्सो एजुकेटेड एंड लव एजुकेशन। वह भी पढ़ा लिखा था और जो है शिक्षा के प्रति सहानुभूति रखता था। स्पेंड मोस्ट फंड फॉर द एजुकेशन फॉर मुस्लिम सब्जेक्ट्स। बट यहाँ पर आके औरंगजेब थोड़ा बायस्ड हो जाता है। ही इज़ नॉट लाइक द अकबर। और उसने जो है मुस्लिम शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया पर मुस्लिम शिक्षा पर बहुत अधिक धन खर्च किया। एंड निगलेक्टेड हिंदूज एंड बायस्ड। और वो उसने हिंदू लोगों को जिस तरह से वो प्रमोट कर रहा था अकबर, वो चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ पर आकर वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गया। ही ऑल्सो स्कॉलरशिप ही ऑल्सो गिव स्कॉलरशिप टू द पुअर मुस्लिम फैमिलीज़ फॉर एजुकेशन। उसने छात्रवृत्ति भी जो है वो गरीब मुस्लिम फैमिलीज़ के बच्चों को प्रोवाइड कराई थी। ही ऑल्सो करेक्टेड द करिकुलम एंड मेड इट मोर प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल। उसने भी जो विषय वस्तु होती है उसको परिवर्तित किया और उसको थोड़ा व्यवहारिक बनाया ताकि दैनिक जीवन में भी एजुकेशन का उपयोग किया जा सके। अदर रूलर्स वर ऑल्सो लवर ऑफ द एजुकेशन बट नॉट डन सो मच इन दिस डायरेक्शन। जो लेटर मुगल्स हैं जिनकी हम लोग प्रायः चर्चा नहीं करते, पर ठीक है, वो उन लोगों ने कहीं एजुकेशन को रोका नहीं, एजुकेशन बढ़ता रहा, बट बहुत कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो खुद ही अपनी आंतरिक षड्यंत्रों में गिरे हुए थे। नाउ कम टू द पॉइंट लिटरेचर। ऑल द सोर्सेज ऑफ मुगल पीरियड विल कम इन दिस कैटेगरी, देन सम लिटरेचर्स आर एज फॉलोज। जितने लिटरेचर्स मैंने सोर्सेज में लिखवाए थे आप लोगों ने ऑलरेडी लर्न करे हुए हैं, वो सारे जो हैं इसमें एज इट इज़ लिख दीजिएगा। तो ये आपके लिटरेचर्स हो जाएंगे। इन द फील्ड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी भी हैं और वो लिटरेचर्स ही सबसे की लिटरेचर्स हैं उस समय के। अदर देन दिस, उसके अलावा जो लिखा गया वो देखिए। इन द मुगल पीरियड द रीजन लैंग्वेज और बोली
वॉज यूज इन द लिटरेचर्स। देखिए लोकल भाषा में जो साहित्य लिखने का कार्यक्रम है वो इस काल में बहुत अच्छे से शुरू हुआ, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ। लाइक रामचरितमानस एंड विनय पत्रिका बोथ आर रिटन बाय द तुलसीदास इन ब्रिज भाषा, जो है वो लिखी, और ये दैट इज़ सॉरी इन अवधी भाषा। ब्रिज वॉज रिटन बाय द सूरदास। अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस और विनय पत्रिका को लिखी। सिमिलरली कवि प्रिया written by the Keshav Das, Ras Gangadhar is written by the Pandit Jagannath. These are the literatures written in other languages. तो ये सारे आप नाम याद कर लीजिए. Some translated literature were from Sanskrit to Persian were also. कुछ मैंने आपको पहले ही बताया संस्कृत के लिटरेचर्स थे जिनका कि इसने ट्रांसलेशन कराया जस्ट टू नो अबाउट द रिलीजन एंड व्हाट इज़ रिटन इनसाइड दिस, तो वो उसने करवाया था, जो कि इस प्रकार से हैं. महाभारत बाय बदायूनी फैज़ी ने और बदायूनी दोनों ने महाभारत मिलकर लिखी. दूसरा रामायण का लिखी नहीं, ट्रांसलेट की, अनुवाद किया. रामायण का अनुवाद बदायूनी ने किया, अथर्ववेद का बदायूनी ने किया, लीलावती का फैज़ी ने किया, भगवत गीता का दारा शिकोह ने किया, हरिवंश का मौलाना शेख ने किया. सो दीज आर द सम की लिटरेचर्स विच वॉज ट्रांसलेटेड बाय द मुगल्स. एंड आफ्टर दैट सो दीज आर द पोजिशन ऑफ द एजुकेशन इन द लिटरेचर ऑफ द मुगल पीरियड. इस प्रकार से हम शिक्षा और साहित्य की स्थिति मुगल काल में देख सकते हैं. दे आर फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड लिटरेचर सो दे डेवलप्ड एजुकेशन ऑफ दिस फील्ड. और ये लोग बहुत ज़्यादा शिक्षा और साहित्य के प्रति रुचि रखते थे, जो कि हमको इनके काल में देखने में आती है. सो बच्चों, इसको आप लोग इसी आधार पर पूरा रेडी कर लीजिएगा. दैट इज़ सफिशिएंट. थैंक यू सो मच.